नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभा यार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक राक्षस क्षोभित सीतया शोभितो दंडकारण्य भूपुण्यता कारण लक्ष्मणेनान्वितो वानरै सेवितो अगस्त्य संपूजितो राघवः पातु माम् धेनुकारिष्टहा निष्ठकृद्वेषिणां केशिहा कंसहृदवंशिका वादका पूतना कोपका सूरजा खेलनो बालगोपालका पातु मां सर्वदा विद्युद्योतवत् प्रस्फुरत् वाससं प्रावृडं बोधवत् प्रोल्लसत् विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितै कुन्तलै भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कण प्रोज्वलं किङ्किणी मञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युतस्याष्टकं य पठेदिष्टदं प्रेमता प्रत्यहं पुरुषा सस्पृहं वृत्तता सुन्दरं वेद्यविश्वम्भरं तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरं तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय की कथा चल रही है। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को भगवान के जो आने वाले अवतार हैं, भगवान जब बलराम के साथ कृष्ण बनकर इस धरा पर आते हैं उसकी भविष्यवाणी बता रहे हैं। भविष्य में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं उनका वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी नारद मुनि से कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण की सलाह से गोप बालकों ने इंद्र को यज्ञ करना, इंद्र के लिए यज्ञ करना बंद कर दिया, तब इंद्र व्रज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार बारिश करेंगे। उससे उनकी और जो गायें हैं उनकी रक्षा करने के लिए भगवान कृपावश होकर 7 दिनों तक, भगवान की 7 वर्ष की अवस्था है, 7 वर्ष के नन्हे मुन्ने बालक कृष्ण कन्हैया लाल 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी एक ही उंगली पर जैसे कुकुरमुत्ते को कोई उठाए हो इतने सहज भाव से केवल खेल खेल में धारण किए रहेंगे। भगवान की ये अद्भुत लीला जो होने वाली है ब्रज में, उसका वर्णन ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से कर रहे हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, क्रीडन वने निशि निशा कर रश्मि गौर्याम रासोन्मुख कल्पदायत मूर्छितेन उद्दीपित स्म रुजाम व्रजभृद्वधूनाम हर्तुर हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वृंदावन में विहार करते हुए
जब भगवान वृंदावन में विहार करेंगे तो रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। जब भगवान ये अद्भुत मधुर संगीत अपनी बांसुरी से छेड़ेंगे तो उससे प्रेम विवश होकर जो गोपियां हैं वो आएंगी। जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ उन गोपियों का हरण करेगा, तब भगवान श्री कृष्ण उस कुबेर सेवक शंखचूड़ का सिर उतार लेंगे, उसका गला काट देंगे। ये च प्रलंब खरद दुर्केश्यरिष्ट मल्लेभ कंस यवना कुज पौंड्रकाद्या अन्ये च साल्वक पिबल वलदंत वक्त्र सप्तोक्ष संब रविथु रविदूरथ रूक्मि मुख्या। ब्रह्मा जी कहते हैं कि और भी बहुत से असुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर, ये बड़े बड़े दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कुवल, यापीड़, हाथी, कंस, काल यवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, साल्व, द्विविध वानर, बलवय, दंतवक्त्र, राजा नग्नजित के 7 बैल, संबासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और संजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में भगवान के सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। ब्रह्मा जी ने जब ये कथा भगवान श्री कृष्ण की प्रारंभ की थी तो सबसे पहले यही कहा था नारद से कि जब ये धरती दैत्यों से, असुरों से भर जाएगी, अपने भार से इस धरती को जब प्रताड़ित करने लगेंगे ये सब असुर, तब भगवान बलराम के साथ धरती का भार उतारने के लिए प्रकट होंगे। तो भगवान जब श्री कृष्ण बलराम बनकर आएंगे तो वो इन सब दैत्यों का संहार करेंगे। इनको करते समय कभी बलराम संहार करते दिखाई देंगे, कभी भीमसेन संहार करते दिखेंगे, कभी अर्जुन संहार करते दिखेंगे, लेकिन वास्तव में ये केवल नाम मात्र होंगे। इनके पीछे जो संहार की वास्तविक शक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण की ही होगी। भगवान के द्वारा मारे जाकर ये सारे दैत्य भगवान के गोलोक धाम वृंदावन में ही जाएंगे। इनको मारकर भी भगवान इनका उद्धार करने की ही इच्छा रखते हैं। ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं जो भक्त वत्सल हैं और सबका कल्याण करने वाले। यहाँ तक कि जो दैत्य हैं, असुर हैं, उनको भी भगवान अपने हाथों मारकर उनको भी अपनी कृपा की आड़ में अपने धाम गोलोक धाम वृंदावन भेज देते हैं। ये वा मृदे समिति शालिनात चापाः काम्बोज मत्स्य कुरु कैकयिष जयाद्याः यास्यन्त्य दर्शनमलं बलपार्थ भीम व्याजावेन हरिणा निलयं तदीयम् कालेन मीलित धियामवमृश्य नृणाम् इस्तोकायुषाम स्वनिगमो बत दूर पारा आविर्हितस्त्वनुग त्वनुयुगम सही सत्यवत्याम वेदद्रुमं विटपसो विभजस्यति स्म। ब्रह्मा जी कहते हैं कि समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे मनुष्य अपनी समझ खोते जाते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि बालक और बूढ़े एक समान होते हैं। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है तो समय के साथ साथ भी लोगों की जो समझ है वो कम होती जा रही है। सारी समझ मोबाइल चलाने में ही चली जा रही है। उस समय
आयु भी कम होने लगती है। समय जो समझ है और जो आयु है, इनका आपस में बड़ा अच्छा रिश्ता है। जब समझ कम हो जाती है तो आयु भी कम हो जाती है। जिसकी समझ ज़्यादा होती है उसकी आयु भी ज़्यादा होती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का भिन्न भिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। व्यास देव भी भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। जैसे जैसे कलयुग आया, हम सब की समझ कमजोर होने लगी, आयु कम होने लगी, तब भगवान ने देखा कि अब इन निठल्ले और कम साल जीवित रहने वाले प्राणियों के कल्याण के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। तब भगवान सत्यवती माता के गर्भ से व्यास भगवान बनकर प्रकट हुए और उन्होंने जो वेद रूपी वृक्ष है उसकी अलग अलग शाखाएं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में लिख दी और महाभारत नामक 5वां ग्रंथ भी उन्होंने, 5वां वेद भी लिख दिया। 18 पुराणों की भी रचना उन्होंने कर दी ताकि लोग इस छोटी सी उम्र में भी भगवान को प्राप्त कर सकें, भगवत प्राप्ति के अपने लक्ष्य को पा सकें। देव द्विषाम निगम वर्तमनि निष्ठितानाम पूर्भिर्मयेन वीता बिरदृश्य तूर्भि लोकान् घ्नताम मति विमोहमति प्रलोभम वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। वे वेद मार्ग का सहारा लेंगे, लेकिन हैं तो दैत्य ही, देवताओं के शत्रु ठहरे तो वो किसी का कल्याण तो कर नहीं सकते। वे अदृश्य वेग वाले नगरों में रहेंगे और लोगों का सत्यानाश करने के लिए ही वेद मार्ग को धारण करेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। ब्रह्मा जी भविष्य में होने वाले सारे भगवान के अवतारों के विषय में अपने बेटे नारद मुनि को बता रहे हैं। उन्होंने कृष्ण अवतार की चर्चा की, उन्होंने व्यासदेव के अवतार की चर्चा की और अब वे बुद्ध भगवान के रूप में भगवान आकर उपधर्मों का उपदेश करेंगे। ऐसी भविष्यवाणी अपने पुत्र नारद मुनि से कर रहे हैं। यह या लये स्वपि सताम न हरे कथा स्युः पाखंडिनो द्विजना वृषला नृदेवा स्वाहा स्वधा वसडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। ब्रह्मा जी एक और भविष्यवाणी कर रहे हैं। कहते हैं कि कलयुग के अंत में, जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, तब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी। भगवान की कथा सुनना आसान नहीं रह जाएगा। जब भी कोई सत्पुरुष अपने घर में भगवान की कथा सुनने का विचार लाएगा, निर्णय करेगा, संकल्प लेगा, तो उसमें जरूर कोई ना कोई बाधाएं पड़ने लगेंगी। जब ऐसा होने लगे तो समझ लेना कलयुग का अंतिम दौर आ गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये सब पाखंडी हो जाएंगे। शूद्र जो हैं, जिन्हें सेवा करने का दायित्व दिया गया, वे राजा हो जाएंगे, वे नेता हो जाएंगे। यहां तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वसटकार की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। ऐसा खौफनाक मंजर आने वाला है। कलयुग के अंतिम चरण में ना कहीं स्वाहा की आवाज आएगी, ना कहीं स्वधा की आवाज आएगी, ना कहीं वसटकार की ध्वनि आएगी। देवता और पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात भी नहीं सुनाई देगी।
तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे और कलयुग के इस घातक जो अंतिम चरण है उससे हम सबको मुक्ति प्रदान करेंगे। तो बोलिए कल की भगवान की जय। आज की कथा यहीं तक करी जाएगी। भगवान के जो लीला चरित्र हैं वो इतने अद्भुत हैं, इतने प्रेममय हैं, इतने रसमय हैं कि इनको सुनते सुनते कभी भी ऐसा नहीं लगता कि बस अब बहुत सुन लिया। इसीलिए इतना पवित्र, इतना भारी भरकम यह श्रीमद् भागवत का जो ग्रंथ है, इतने सालों से लोग इसकी कथाएं, इसकी भगवान की लीलाएं सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज भी हर व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा उतने ही प्यार से, उतनी ही भक्ति से, उतनी ही श्रद्धा से सुनता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और हम सबका ये बड़ा सौभाग्य है कि भारत में हम सब ने जन्म लिया है और ऐसी बढ़िया कथा हम सबको अलग अलग महापुरुषों के मुख से सुनने को मिलती रही है। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और कथा को यहीं विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।